बुधवार सुबह से उत्तरी भारत के बड़े हिस्से में धुएं की घनी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई है, तापमान गिरा है और एयर क्वालिटी का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सैटेलाइट इमेजेस से उत्तर पश्चिम भारत, विशेष रूप से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में धुएं के इस आवरण का विकराल रूप देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये धुआं फैला हुआ है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एरोसल रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक हिरेन जेतवा ने इस दिन के सैटेलाइट इमेजेस शेयर किए हैं, जिसमें सिंधु गंगा मैदान पर धुएं का ये दृश्य, इसके कारण और नवंबर में घने धुएं की प्रमुख वजहों को विस्तार से बताया। यहाँ एक और खास बात सामने आई है और वो ये है कि पंजाब के किसान फसलों को जलाने के लिए दोपहर के बाद का समय चुन रहे हैं, ताकि नासा के सैटेलाइट की नजरों से बचा जा सके। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि थर्मल इन्वर्जन इस धुएं और प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि का एक बड़ा कारण है। थर्मल इन्वर्जन एक मौसमी घटना है जिसके कारण वायु प्रदूषण गर्म हवा की एक परत में फंस सकता है। इसके तहत गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर बैठती है, जिससे वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती और सतह पर छोड़े गए प्रदूषक वहीं 200 मीटर की ऊंचाई पर फंस जाते हैं। जितना मजबूत थर्मल इन्वर्जन होता है, उतना ही अधिक प्रदूषक सतह के पास फंसे रहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में ये देखा गया है कि फसल या पराली जलाने से निकलने वाला धुआं बादलों के साथ मिल जाता है, जो थर्मल इन्वर्जन को बढ़ाता है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि क्या पंजाब के किसान उपग्रहों की नजरों से बच रहे हैं। CAQM ने पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 71% की कमी के प्रयासों की सराहना की, लेकिन मोड सेंसिंग वैज्ञानिक जेतवा बताते हैं कि ये सही नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी आई है। सोमवार को पंजाब में 7000 से अधिक आग की घटनाएं दर्ज की गई। जेतवा ने कहा कि पंजाब के किसान नासा के उपग्रहों के ओवरपास के समय के हिसाब से फसल जलाने का समय चुन रहे हैं। उन्होंने बताया कि नासा के उपग्रह आमतौर पर दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं, लेकिन किसान जानते हैं कि वे इस समय के बाद फसल जला सकते हैं। दक्षिण कोरियाई उपग्रह द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर फसल जलाने की घटनाएं दोपहर 2 बजे के बाद होती हैं। जियो स्टेशनरी उपग्रह, जो हर 5 मिनट में एक तस्वीर लेता है, ने यह साबित किया है कि किसान फसल जलाने के समय में बदलाव कर रहे हैं, ताकि नासा की निगरानी से बचा जा सके। उन्होंने NDTV से बात करते हुए कहा कि पिछले 2 हफ्तों में प्रदूषण का स्तर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो हमने पिछले 10 वर्षों में नहीं देखा है। फसल जलाने की घटनाएं एक निश्चित अवधि में कम हो गई हैं। फिर भी अगर हम जियो स्टेशनरी इमेजेस को देखें तो वहां दोपहर 2 बजे के बाद कई खेतों में आग लग जाती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से प्राप्त डेटा आग से उत्पन्न थर्मल सिग्नल के प्रति संवेदनशील है। ये कम से कम 4 घंटे तक रहता है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर तक अब तक देखी गई आग साल 2022 में देखे गए स्तर का 19% और 2023 का 35% है। उन्होंने इस समय अवधि में हुई गिरावट का जिक्र करते हुए ये भी बताया कि बेशक दोपहर 1:30 बजे के आसपास भारी गिरावट आई है, लेकिन अगर हम जले हुए क्षेत्र के आंकड़ों को देखें तो कोई भारी कमी नहीं हुई है। बता दें आपको, दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण के कई कारण हैं, जिनमें वाहन प्रदूषण, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना और निर्माण गतिविधियां शामिल हैं। बुधवार सुबह घने धुएं के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 0 हो गई, जिससे उड़ान सेवाओं में रुकावटें आईं। इस बीच दिल्ली NCR में प्रदूषण रोधी उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कहा है कि तेज हवाओं के कारण स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। अब हर कोई पंजाब के किसानों के इस निंजा तकनीक से हैरान है कि आखिर उन्होंने सैटेलाइट की नजरों से बचने के लिए ये तरीका किसकी सलाह से अपनाया और वे इन सैटेलाइट के भ्रमण को लेकर इतने ज्यादा सटीक कैसे हैं। धन्यवाद, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे YouTube, Insta और Facebook को भी फॉलो करें।